क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं बहानीवाले से आई हूँ, देहरादून उत्तराखंड से। संत रामपाल जी महाराज से कब नाम दीक्षा ली? 2013 में ली थी भगत जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? मैं बहुत गुरु बना चुकी थी भगत जी, मुझे कहीं शांति नहीं मिलती थी और मैं बहुत बीमार रहती थी गुरु जी, बहुत ज़्यादा। जब से मैं संत रामपाल महाराज जी से जुड़ी हूँ मेरी सारी तकलीफें ठीक हो गई हैं। मैं आर्थिक धन से, घर से, बच्चों से, सबसे बहुत परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरे 5-6 ऑपरेशन हुए हैं और क्या कहते हैं उसे, गले में टॉन्सिल फटे हुए थे, वो भी ठीक होने जा रहे हैं। मेरे सब कुछ, सारी परेशानियां मेरी सब ठीक होने वाली है, सब कुछ ठीक होने वाला है मेरा, और मैं अब खुश रहती हूँ। मुझे बहुत ही परेशानी होती थी और क्या कहते हैं उसे, मुझे 2-2 आदमी उठाते थे, पकड़ के उठाते थे, मैं बैठती थी तो उठ नहीं पाती थी, और अब मैं अपने आप चल फिर सकती हूँ। मैं सारी जगह क्या बीमारी थी आपको? मेरे ऑपरेशन हुआ था, मेरी पूरी आंतें बाहर निकाल कर चिपक गई थी मेरी आंतें, और मेरी आंतें फिर फोल्ड की गई है और वो अलग अलग करके, और फिर मैं बहुत ही परेशान रहती थी भगत जी। और जब से मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हूँ तब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। धीरे धीरे मेरे सारे कष्ट दूर हो रहे हैं परमात्मा की कृपा से। और ऐसे मैं भक्ति के लिए तड़पती थी भगत जी। मैं सोचती थी कि पूर्ण परमात्मा कौन है। मैंने क्या कहते हैं उसे, वो सतपाल महाराज जी गुरु बनाए, और एक निर्मला देवी है उनको भी गुरु बनाया, और ये एक कुमार स्वामी है उनको भी गुरु बनाया। मुझे कहीं संतुष्टि नहीं मिली, कहीं मेरा दुख दूर नहीं हुआ। ये पूर्ण परमात्मा इस जगत में आए हुए हैं और तब से मैं खुश हूँ भगत जी, बहुत खुश हूँ। मैं हर जगह आ जा सकती हूँ और क्या कहते हैं उसे, मुझे अपना घर का खुद काम पूरा कर लेती हूँ। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं संसार में, और पूरे संसार, सारी दुनिया को वो ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो ज्ञान हमने अभी तक कहीं भी नहीं सुना। ब्रह्मा विष्णु के माता पिता कौन थे, हमने पहली बार इस ज्ञान को सुना। तो परमात्मा के लिए गाली भी दी मैंने, और बहुत गालियाँ दी मैंने। मैं सोचती थी जब ब्रह्मा विष्णु को ये कह रहे हैं कि ये इनसे बड़ी शक्ति कुछ और है, तो मुझे अब पता चला कि इनसे बड़ी कुछ शक्ति कुछ और है। सच में वो पूर्ण परमात्मा वो संत रामपाल जी महाराज के चोले में आए हुए हैं। और क्या कहते हैं उसे, दुनिया उनको वो साधारण इंसान समझ रही है, पर वो साधारण इंसान नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा है सर, वो पूर्ण परमात्मा है। मैं सच कहती हूँ, भक्त समाज को यही कहती हूँ, ये गोल्डन चांस मिला है और सबको भक्ति मार्ग पे लगना चाहिए। देखिए, लोगों को समस्या इस बात से है कि लाखों करोड़ों की संख्या में भी दूसरे संतों से बहुत सारे श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, और वो लोग जुड़े हुए हैं तो उनको भी कोई ना कोई लाभ जरूर हो रहा होगा। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज से बहुत सारे श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, तो लोगों को समझ में कैसे आएगा कि कौन संत सही है और कौन गलत? उनका ज्ञान सुन के आएगा सर, उनको वैसे तो नहीं आएगा। वैसे तो किसी, हमारे भी नहीं आता था। जब हमने उनके ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी है और ज्ञान को पढ़ा है, सुना है, तभी हमारे समझ में आए ये क्या चीज़ है। सत्संग सुन के आए। जो लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो लोग दूसरे संतों से जुड़े हुए हैं, वो क्यों जुड़े हुए हैं? ज्ञान आधार से ही जुड़े हुए हैं या क्यों जुड़े हुए हैं? उनको पता नहीं है, उनको पता ही नहीं है। जब उस पूर्ण परमात्मा, आप कैसे कह सकते हैं उनको नहीं पता? उनको पता नहीं, वो सुनना ही नहीं चाहते। वो काल के दूत है, इसलिए वो सुनना नहीं चाहते। नहीं, आप ऐसे किसी संत के शिष्यों को काल के दूत कैसे कह सकते हैं? ऐसे तो वो भी आपके ऊपर आरोप लगाएंगे कि आप भी काल के दूत हैं। तो ये निर्णय कैसे होगा कि कौन सही है और कौन गलत? ये तो ज्ञान को पढ़ के होगा सर। ये वैसे नहीं हो सकता जब तक ज्ञान सुना नहीं, सत्संग सुना नहीं। और हमारी भी परमात्मा ज्ञान गंगा पुस्तक देते हैं, उसको पढ़कर पूरी समझ आती है। उसको पढ़कर सारे पता लग जाता है कि क्या नकली संत है, क्या असली संत की क्या पहचान है। किसी संत ने आज तक हमें कुछ भी ऐसे नहीं बताया था कि ब्रह्मा विष्णु से भी ऊपर कौन है, कौन सी शक्ति है जो हमारी उम्र बढ़ा सकती है, हमारी बीमारियों को काट सकती है। एक वही पूर्ण परमात्मा है जो हमारी बीमारी को। आपने पहले सतपाल जी महाराज से, कुमार स्वामी जी से भी नाम ले रखा था, क्यों छोड़ दिया? ऐसा संत रामपाल जी महाराज से आपको ऐसा क्या मिला? ऐसा मेरे को ये मिला कि ये मैंने जब टीबी के माध्यम से मैं जुड़ी हूँ। मैंने जब आपने सतपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी थी, उस समय भी आपको बीमारियाँ थी? बहुत ज़्यादा थी सर। मेरे गले में दर्द होना तभी से शुरू हुआ था। मेरे गले में दर्द होना तब से ही शुरू हुआ था। मैं 20 साल तक वहाँ जुड़ी रही।
मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने ऐसा मतलब टाइम गंवाया है कि मुझे पता ही नहीं था। और जब मैंने 2 महीने टीवी देखा है अपनी बेटी के माध्यम से, मेरी बेटी ने बोला मम्मी ऐसे ऐसे संत आते हैं, संत रामपाल जी आते हैं और वो हर कष्ट को दूर कर रहे हैं। आप कुमार स्वामी से कितने सालों तक जुड़े रही? 4 साल रही सर मैं उनके उस। कुमार स्वामी जी बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं दुख निवारण के लिए। इसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं और आपको आराम मिलता है, इसका क्या कारण है? कुमार स्वामी के वहाँ पे जब हम जाते थे, समागम में जाते थे, तो पाठ के लिए बोलते थे। फिर कहते थे कि अब तुम्हारे तो इतने कर्म खराब हैं कि तुम ठीक ही नहीं हो सकते, तुम्हारी बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती। इसलिए मेरा दिल टूट गया। फिर मैंने पूर्ण परमात्मा को, संत रामपाल महाराज जी को अपनी बेटी के माध्यम से देखा है। मेरी बेटी ने बताया मम्मी कोई संत रामपाल महाराज जी आते हैं और उनके ऐसे ऐसे शिष्य हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो गई है। फिर मैंने 2 महीने जब सत्संग देखा, सत्संग देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं अब भी रात ही उठ के चले जाऊं परमात्मा के पास। परमात्मा मेरे सपने में 2-3 बार आए, कहते हैं बेटा चल, यहाँ मजमा लगा रखा है, ये लोग तमाशा करते हैं, तू चल यहाँ, चल ज्ञान ले, तू मेरे से, तू मेरे पास आ। मैंने कहा तू पूर्ण परमात्मा है। तो कहते हैं तू ऐसी मजाक समझती है, मैं तो पीर पैगंबर हूँ और मैं हरियाणा भी रहता हूँ और मैं यमुना में भी रहता हूँ। मैं क्या कहते हैं, मैं पीर पैगंबर हूँ। फिर मुझे जाना पड़ा। जब परमात्मा ने मुझे कई बार लगातार मुझे दर्शन दिए कि तू वहाँ, तू हरियाणा में आ दर्शन करने बरवाला आश्रम में। तो मैं परमात्मा का ज्ञान लेने बरवाला आश्रम में गई थी। भक्त समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि सब परमात्मा से जुड़ें। ये उम्र भी बढ़ाते हैं और दुख को भी दूर करते हैं और इनका ज्ञान सबसे अलग है। इसको ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ के देखना कितना ज्ञान है इसमें। जो असली भक्त होगा वो तुरंत परमात्मा से जुड़ जाएगा। बस मैं इतना ही संदेश देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।